अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार पेश खिदमत हेडलाइंस। जहरीले सांप पर भरोसा किया जा सकता है, बीजेपी पर नहीं, ममता बनर्जी का बयान। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू सेना को दिया झटका, केजरीवाल को वजीर आला ओहदे से हटाने का मुतालबा वाली अर्जी खारिज। इजराइल को असलाह की फराहमी रोकने का मुतालबा, बरतानवी जजेस का वजीर आज़म रशीद सुनक को खत। वाटर टैंक में 30 मुर्दा बंदर, तेलंगाना के नलगुंडे में वाक़े से लोग परेशान। अब खबरें तफसील के साथ। जहरीले सांप पर भरोसा किया जा सकता है, बीजेपी पर नहीं, ममता बनर्जी का बयान। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने जुमेरात के रोज़ बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वह लोकसभा इंतखाबात के लिए मिसाली ज़ाब्ते अखलाक पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी जहरीली सांप पर भी भरोसा किया जा सकता है, लेकिन ज़ाफ़रानी कैंप पर नहीं। ममता बनर्जी ने कोच बिहार में एक जलसे से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF बीजेपी के इमा पर काम कर रही हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि वो इस मामले का जायज़ा ले और तमाम सियासी जमातों के लिए मसनवी मौक़े को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपसे कह रही है कि एक बार फिर आवाज़ योजना के लिए अपने नाम दर्ज कराएं, फिर नाम क्यों दर्ज कराए जा रहे हैं? वो लोग आपको धोखा देना चाहते हैं। आप किसी जहरीली सांप पर भरोसा कर सकते हैं, हत्ता कि इसे पालतू भी बना सकते हैं, लेकिन आप बीजेपी पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। बीजेपी मुल्क को तबाह कर रही है। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इनकी पार्टी TMC मरकज़ी एजेंसियों की धमकी के आगे झुकने नहीं टेकेगी। ममता बनर्जी ने कोच बिहार की ख़वातीन से दरख्वास्त की कि वो BSF की जानिब से मकामी अवाम को अज़ियत रसानी के वाक़यात पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ NIA, महकमा इनकम टैक्सेस, BSF और CISF बीजेपी के लिए काम कर रही है। बीजेपी मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही है। केजरीवाल ने जेल से MLA को दी खुसूसी हिदायत, बीवी सुनीता ने वज़ीर आला का पैगाम पढ़कर सुनाया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने जुमेरात को कहा कि वज़ीर आला ने आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली से रोज़ाना असम्बली हलकों का दौरा करने के लिए कहा है, ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। सुनीता केजरीवाल ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम MLA को पैगाम भेजा है। इसमें वज़ीर आला ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं जेल में हूँ, दिल्ली के लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। हर MLA को चाहिए कि वो हर रोज़ अपने इलाके का दौरा करे और लोगों के मसाइल पर बात करे और उनको हल करे। न सिर्फ सरकारी महकमों के मसाइल बल्कि दीगर मसाइल को भी हल करने की कोशिश करे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा ख़ानदान है और मेरे ख़ानदान में किसी को भी किसी वजह से गमज़दा नहीं होना चाहिए। वालिद को मैंने किडनी दी, सारन के लोगों के लिए जान कुर्बान, रोहिणी आचार्य का बयान। RJD सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने आज तीसरे दिन परसा असम्बली में रोड शो किया। इस दौरान परसा के दारोगा राय चौक पर वाक़ साबिक़ वज़ीर आला दारोगा राय के मुजस्सिमे पर गुलपोशी कर आशीर्वाद ली। इस दौरान कारकुनों ने JCB से रोहिणी आचार्य पर फूल निछावर किए। रोहिणी आचार्य ने कहा कि जो प्यार और आशीर्वाद मेरे वालिद, माँ और भाई को मिला, आज मुझे वही प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। रोहिणी का काफ़िला जहां से गुजरा वहां सड़कें जाम हो गई। इस दौरान नौजवानों में इनके साथ सेल्फी लेने का मुकाबला हुआ, जिसमें साबिक़ वज़ीर सुरेंद्रम राम और MLA छोटे लाल राय, RJD लीडर सुजांशु रंजन समेत हज़ारों RJD कारकुनों ने शिरकत की। रोड शो के दौरान RJD के हामी RJD जिंदाबाद और लालू यादव जिंदाबाद के साथ साथ सारन MP कैसा हो, रोहिणी आचार्य जैसा हो के नारे लगा रहे थे। RJD कारकुनान पुरजोश नजर आए। रोड शो की वजह से कुछ देर
ट्रैफिक जाम रहा। एनसीपी बमुकाबिला एनसीपी सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान घड़ी से मुतालिक अपनी हुक्म में तरमीम से किया इनकार। इंतखाबी निशान घड़ी से मुतालिक अदालती हुक्म में तरमीम के लिए एनसीपी अजीत पवार ग्रुप की जानिब से दाखिल दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 19 मार्च के हुक्म में कोई भी तरमीम या नरमी करने से इनकार करते हुए कहा कि ये मुनासिब नहीं। वाज़ेह रहे कि अजीत पवार ग्रुप की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की गई जिसमें अदालत से इंतखाबी निशान घड़ी से मुतालिक हुक्म में नरमी करने की अपील की गई थी। इस दरख्वास्त के खिलाफ एनसीपी शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में अजीत पवार ग्रुप पर अदालती हुक्म की पासदारी नहीं करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए शिकायत की थी। अदालत ने इस बात पर गौर करते हुए कि पब्लिक नोटिस के इश्तिहारात अखबारात के किसी कोने में दबे हुए थे। जस्टिस सूर्यकांत की सदारत वाली बेंच ने अजीत पवार ग्रुप से नए सिरे से खुसूसियत के साथ इश्तिहार जारी करने के लिए कहा। बेंच ने अजीत पवार ग्रुप की जानिब से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट मुकिल रोहतगी से भी कहा कि वो एनसीपी कारकुनों और अहदेदारों उम्मीदवारों को अदालत उज़्मा की हिदायत की खिलाफ वर्जी न करने से मुतालिक आगाह करे। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार एनसीपी एसपी जिसके पास तोतारीज बजाता आदमी का निशान है वह भी अदालती अहकामात की तामील करेगी और घड़ी के निशान का इस्तेमाल नहीं करेगी। वाज़ेह रहे कि बेंच शरद पवार ग्रुप की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत कर रही थी जिसमें अजीत पवार ग्रुप पर 19 मार्च की उबरी हिदायत की अदम तामील का इल्ज़ाम लगाया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू सेना को दिया झटका, केजरीवाल को वज़ीर आला ओहदे से हटाने का मुतालबा वाली अर्जी खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के लिए एक राहत भरा फैसला सुनाया। अदालत ने आम आदमी पार्टी कन्वीनर केजरीवाल को वज़ीर आला ओहदे से हटाने का मुतालबा करने वाली मफाद आमा अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया है। यह अर्जी हिंदू सेना के सरबराह विष्णु गुप्ता ने दाखिल की जिसमें कहा गया था कि आबकारी पॉलिसी घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के जरिए केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए हालात आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, इसलिए केजरीवाल को दिल्ली के वज़ीर आला ओहदे से हटाया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि केजरीवाल को ईडी ने 31 मार्च की शब इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। वो 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में थे। इसके बाद इन्हें 15 अप्रैल तक के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया गया। वो अब तिहाड़ जेल में बंद है। बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों के लिए लीडरान लगातार केजरीवाल से मुतालबा कर रहे हैं कि वो दिल्ली के वज़ीर आला ओहदे से इस्तीफ़ा दें, लेकिन केजरीवाल उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया है कि वो जेल से ही हुकूमत चलाएंगे। कांग्रेस को एक और झटका, साबिक़ तर्जुमान गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल। लोकसभा इंतखाबात के दरमियान कांग्रेस को एक और झटका लगा है। गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के कौमी तर्जुमान थे जुमेरात को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जुमेरात को बीजेपी हेडक्वार्टर में कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद ताड़वे और संजय मेहक की मौजूदगी में गौरव वल्लभ बिहार कांग्रेस के साबिक़ सदर अनिल शर्मा और अज़ीम इत्तेहाद के उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद को पार्टी की रुकनियत दी गई। इस मौके पर गौरव वल्लभ ने कहा, मैं अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ से नाराज़ हूँ। मैं पैदाइशी तौर पर हिंदू हूँ और काम से एक उस्ताद। पार्टी के इस मौक़िफ़ ने मुझे हमेशा परेशान किया है। पार्टी और इस इत्तेहाद से जुड़े बहुत से लोग सनातन के ख़िलाफ़ बोलते हैं और पार्टी का इस पर खामोश रहना इसे खामोशी से मंजूरी देने के मुतरादिफ है। इन दिनों पार्टी गलत सिमत में जा रही है। एक तरफ हम जात पात की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो पूरे हिंदू समाज के मुखालिफ नज़र आते हैं। इस तर्ज़ अमल से अवाम को एक गुमराह कुन पैगाम मिल रहा है कि पार्टी सिर्फ एक ख़ास मज़हब की हामी है, जमात के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। काबिल ज़िक्र है कि गौरव वल्लभ ने जुमेरात की सुबह कांग्रेस पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी बेसिमत हो गई। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस के मौक़िफ़ पर नाराज़गी का इजहार किया। अमेज़न की पैकिंग में गांजा सप्लाई करने वाला स्मगलर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच पुलिस ने जुमेरात को एक बैन रियासती स्मगलर को गिरफ्तार किया। वो गांजे की स्मगलिंग कर रहा था। इसके कब्जे से 10 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ जिसकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत 5 लाख रुपये है। एडीसीपी सचिदानंद ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने एक बैन रियासती स्मगलर शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया। वो गाज़ियाबाद और दिल्ली एनसीआर के इलाके में गांजे की स्मगलिंग और फ़रोख्त कर रहा था। पूछगिछ पर मुलजिम ने बताया कि इसने BBA किया है। वो पहले माई ट्रिप कंपनी में काम करता था, लेकिन कोरोना के दौर में इसकी नौकरी ख़त्म हो गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। इसके बाद वो दिल्ली के गांजा स्मगलर बास्को के राब्ते में आया। बास्को ने इसे बताया कि गांजे की स्मगलिंग और फ़रोख्त में कई गुना मुनाफा होता है। शिवम मिश्रा ने इब्तिदा में बास्को से गांजा लेकर दिल्ली बॉर्डर और गाज़ियाबाद में छोटे पैकेटों में बेचना शुरू किया। फिर वो दिल्ली के 2-3 दीगर गांजा स्मगलरों के राब्ते में आए, उनसे भी सामान लेना शुरू कर दिया। वो गांजे के छोटे पैकेट बनाता था, इन्हें अमेज़न पैकेजिंग में पैक करता था और इन्हें मोटरसाइकिल पर गाज़ियाबाद और दिल्ली एनसीआर के इलाके में कॉरपोरेट दफातर, कॉलेजों और फैक्ट्रियों के करीब खुर्द-फ़रोख्त करता था। वो तकरीबन 10 ग्राम के गांजे का बंडल 800 से 1000 रुपये में फ़रोख्त करता।
वो अमेज़न की पैकिंग इसलिए करता है ताकि इसे डिलीवरी बॉय समझा जाए और अवाम की नज़रों में ना आए। मुलजिम से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर टीमें तश्कील देकर मुलविस दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी और बाजियाबी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसराइल को असलाह की फ्राहमी रोकने का मुतालबा, बरतानवी जजेस का वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक को ख़त। साबिक़ बरतानवी चीफ जस्टिस समेत 600 से ज़ायद वकला, जजेस और क़ानूनी माहिरीन ने अपनी हुकूमत पर इसराइल को असलहे की फ़रोख्त बंद करने के लिए जोर दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक कानूनी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले 600 से ज़ायद जजेस और बैरिस्टर्स ने वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक को लिखे गए 17 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त में कहा कि अगर बरतानिया की हुकूमत ने इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त न रोकी तो इसके नतीजे में बरतानिया ख़ुद भी गज़ा में नस्ल कशी का मुर्तकिब करार पाएगा। उन्होंने लिखा कि इसराइल को फ़ौजी इमदाद की फ्राहमी के नतीजे में न सिर्फ बरतानिया नस्ल कशी में मुलविस करार पाएगा बल्कि बैनुल-अक़वामी इंसानी क़ानून की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब भी ठहरेगा। अगरचे बरतानिया से ज़्यादा अमरीका, जर्मनी और इटली इसराइल को असलाह फ़रोख्त करने वाले बड़े ममालिक हैं, लेकिन अगर बरतानिया पाबंदी लगा दे तो इससे इसराइल पर सफारती व सियासी दबाव में इजाफ़ा होगा। ख़त लिखने वालों में साबिक़ बरतानवी चीफ जस्टिस लीड हिल समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजेस शामिल है। उन्होंने कहा कि बरतानवी हुकूमत इसराइल के साथ मौजूदा तिजारती माहदे पर नज़रसानी करे, बरतानवी इसराइल बाहमी ताल्लुकात के रोड मैप 2030 को मुअत्तल करे और इसराइली शख्सियात पर पाबंदी आयद करे जिन्होंने फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी पर उकसाने वाले बयान दिए हैं। टेस्ला को तेलंगाना लाने की मसाई अंजाम देते हुकूमत से BRS कायद KTR की दरख्वास्त। भारत राष्ट्र समिति BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने जुमेरात के रोज़ हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त की कि वो टेस्ला को तेलंगाना लाने के लिए मुमकिन मसाई अंजाम दे। मीडिया रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए KTR ने कहा कि टेस्ला हिंदुस्तान में $2 बिलियन से $3 बिलियन अमरीकी डॉलर के इलेक्ट्रिक कार प्लांट के क़याम के लिए मुनासिब मकाम तलाश कर रही है। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश की कि टेस्ला को तेलंगाना लाने के लिए बेहतर से बेहतर मसाई अंजाम दे और टेस्ला टीम के दौरे हैदराबाद को यकीनी बनाने की सही करे और टीम को हुकूमत प्रोग्रेसिव पॉलिसी से वाकिफ़ हो सके। KTR ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि बताया जाता है कि टेस्ला कंपनी एक वफ्द रवामा हिंदुस्तान रवाना कर रही है ताकि मुजव्वज़ा प्लांट के क़याम के लिए मुनासिब मौजू मकाम की निशानदही की जा सके। गुज़िश्ता माह मरकज़ी हुकूमत ने इन कंपनियों के भारी कीमत वाली इम्पोर्टेड कार के टर्फ में कमी कर दी थी ताकि कंपनी अंदरून 3 साल मुल्क में कार में तैयार करने का तयअहद की थी। साल 2022 में तेलंगाना के वज़ीर इंडस्ट्री व कॉमर्स के तौर पर KTR ने टेस्ला के CEO एलन मस्क को रियासत में प्लांट के क़याम की दावत दी थी। दोपहर का खाना खाने के बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के 20 तालिबात बीमार पड़ गई। तेलंगाना के ज़िले निर्मल के नरसापुर मंडल मुस्तकिल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 20 तालिबात बीमार पड़ गईं। दोपहर का खाना खाने के बाद ये तालिबात बीमार पड़ गईं। ये 6वीं जमात की तालिबात दोपहर के खाने के बाद स्कूल पहुंची, ताहम शाम में इनकी सेहत ख़राब हो गई, जिस पर इन तमाम तालिबात को एम्बुलेंस के ज़रिए नरसापुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। 5 तालिबात को निर्मल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया जहां इनका इलाज किया गया। इस वाक़े की तला पर इन तालिबात के वालिदैन ने इस वाक़े की तला न देने पर स्कूल इंतज़ामिया पर शदीद बरहमी का इजहार किया। डॉक्टर्स ने कहा कि इन तालिबात की सेहत मुस्तहकम है। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास मुलतवी। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास जो जुमेरात को होने वाला था मुलतवी कर दिया गया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका आबी ज़खायर श्रीसेलम और नागार्जुना सागर के पानी के इस्तेमाल और सागर से AP को 5 TMC पानी की ज़राई के मसले पर तबादला ख्याल करने के लिए आज ये इजलास होने वाला था। तेलंगाना और AP के इंजीनियर इन चीफ इस इजलास में शिरकत करने वाले थे। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से तेलंगाना को नागार्जुना सागर का पानी इस्तेमाल करने से रोकने की ख्वाहिश की है। इस सिलसिले में लिखे गए मकतूब में कहा गया कि तेलंगाना पहले ही अपने हिस्से से ज़्यादा का पानी इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इन्हें पानी के बहरान का सामना है। मंदिर में चोरी की कोशिश, हाथ हुंडी में फंस गया, चोर गिरफ्तार। मंदिर में चोरी की कोशिश के दौरान चोर का हाथ रकम डालने के लिए रखी गई हुंडी में फंस गया, जिसके नतीजे में चोर पकड़ा गया। यह अनोखा वाक़या तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के रामेश्वरपल्ली में मंदिर में चोरी की गर्ज से चोर रात में दाखिल हुआ। इसने वहाँ रखी रकम की हुंडी में चोरी की नीयत से हाथ डाला, ताहम इसका हाथ हुंडी में बुरी तरह फंस गया। हुंडी से हाथ को निकालने की इस कोशिश रायगा साबित हुई और चोर इसी हालत में रात भर मंदिर में रहने के लिए मजबूर रहा। और जब सुबह मंदिर के पुजारी ने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो चोर को देखकर इस पुजारी ने गाँव वालों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद मुकामी अफराद ने काफ़ी कोशिशों से इसके हाथ को हुंडी से निकाला और बाद इस वाक़े की पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने सुरेश नामी इस चोर को हिरासत में ले लिया। वाटर टैंक में 30 मुर्दा बंदर। तेलंगाना के नलगुंडे में वाक़े से लोग परेशान। रियासत तेलंगाना में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। नलगुंडा ज़िले की नंदीकोंडा बल्दी हदूद में पानी के टैंक में तकरीबन 30 बंदरों की लाशें पाई गई।
कहा जा रहा है कि वाटर टैंक का ढक्कन खुला हुआ था, जिसकी वजह से बंदर टैंक में दाखिल और अंदर ही फंस गए और उनकी मौत हो गई। इस वाक़े का इल्म होने पर नंदीकोंडा बल्दी अमले ने बंदरों की लाशों को पानी से निकाला। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मकामी अफराद सख्त परेशान हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से इसी टैंक से सरबराह किया जाने वाला पानी पी रहे थे। हाथी के हमले में 2 किसान हलाक। तेलंगाना के आसिफाबाद में वाक़या। तेलंगाना के ज़िले कोमरम भीम में हाथी के हमले में एक और किसान की मौत हो गई। 24 घंटों में हाथी के हमले में 2 अफराद हलाक हो गए। पंचीकल मंडल कोंडापल्ली में एक हाथी ने आज सुबह 5 बजे पोशन्ना नामी किसान पर हमला करके इसे इस वक्त मार डाला जब वो अपने खेत जा रहा था। इसी तरह का वाक़या कल भी पेश आया, जिसमें एक किसान की मौत हो गई। मकामी अफराद के मुताबिक चिंताना मानेपल्ली मंडल के मौज़े-बोरेपल्ली में जुमेरात को यह वाक़या पेश आया। बताया गया कि एक हाथी महाराष्ट्र के जंगलाती इलाके से आसिफाबाद में दाखिल हो गया और इसने खेत में काम करने वाली शंकर नामी 50 साला शख्स पर हमला कर दिया। इस हमले में शंकर की मौत हो गई। इन वाक़यात के बाद मकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। महकमे जंगलात के हुकाम को मुत्तला किया गया। वो हाथी को महाराष्ट्र की सिमत वापस भिजवाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तेलंगाना के शहर बोधन में विकर सेक्शन अलॉटेड प्लाट्स में लगातार धांधलियों का वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। इस ज़िमन में साबिक़ा रुकन बल्दिया के प्लाट पर गैर कानूनी कब्जे की नाकाम कोशिश की गई। जिस खुसूस में साबिक़ा रुकन बल्दिया वहीदा बेगम ने मीडिया को बताया कि अजीम डॉन नामी शख्स एक रुकन बल्दिया की मदद से साबिक़ा रुकन को अलॉटेड प्लाट पर गैर ज़रूरी कब्जा कर लिया, जिसकी इत्तला पर साबिक़ा रुकन बल्दिया के फर्जंद ने वहाँ पहुँच कर तफसीलात हासिल करने की कोशिश की, जिस पर गैर कानूनी काबिज़ीन ने इन पर हमला कर दिया। दोनों ग्रुपों के दरमियान झड़प देखी गई, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने दोनों ग्रुपों पर FIR दर्ज कर लिया। काबिल ज़िक्र बात यह देखी गई कि कुछ यूट्यूब सहाफ़ियों जानिब से बारहा मजलिस पार्टी पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे, जिसको खातून ने मुस्तरद करते हुए बताया कि मजलिसी पार्टी अरकान से मदद से अपील की, जिस पर पार्टी कायदीन ने मदद करते हुए जाली दस्तावेज़ात बनाने वालों को कानूनी तर्ज अमल से कैफ़ किरदार तक पहुँचाने का यकीन दिलाया, जिस पर खातून ने तमाम मजलिसी पार्टी का अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए अरबाब मजाज से ज़मीन माफिया के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।